Alright guys, so we are back with yet another video on C++ data structures and algorithms course and we are continuing with the arrays. तो पिछले वीडियो में यार हम लोगों ने arrays के बारे में बात करी थी, तो आप लोगों को यार आई बटन में यहाँ पे आ रहा होगा, जाके पिछली वीडियो पहले देख के आओ, क्योंकि अगर पिछली वीडियो नहीं आती तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करी थी कि क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन करी थी, और हम लोगों ने एरे से इंट्रोडक्शन करी थी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर लूप की मदद से इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे करते हैं एरे को। तो एरे अगर आप लोगों को याद हो तो यार कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है ना, जिसमें इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा आपको कि एरे की इंडेक्स वैल्यू 0 से क्यों स्टार्ट होती है। ठीक है, बट अभी के लिए आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे यार हमारा एरे चलता है। ठीक है, फॉर लूप मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे चलेगा। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4 होगा। यार गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मतलब लिखने में एरर कर दिया है, तो आई लेस देन इक्वल टू 4 कर लेना। सी इन यहाँ पे हम लोग करेंगे, अगर इस एरे का नाम है तो ए ऑफ आई को हम लोग सी इन कर लेंगे, और बस यही है यार, इससे हमारे एरे में वैल्यू डल जाएगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या करे, कुछ समझाओ भी तो सही। तो अभी समझा देता हूँ यार, इसको हटाते हैं और आपको एक बार अच्छे से समझा देते हैं कि ये हमारा कोड क्या कर रहा है। ये समझ में आ गया तो सी आउट लिखना है सी इन की जगह, बस और कुछ नहीं करना। तो मान लीजिए हमारे पास में एक एरे है जो अभी खाली है। ठीक है, मुझे इसके लिए वैल्यूज इनपुट करवानी है, तो आई इज इक्वल टू 0 क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। नाउ आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। गाइस देखो, एरे का साइज 5 है लेकिन इंडेक्स वैल्यू तो 4 तक ही आ रही है ना, तो इसीलिए लेस देन 5 लिख सकता हूँ या फिर लेस देन इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ। हम लोग जनरली साइज के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, इसलिए लेस देन 5 लिखते हैं। सी इन ए ऑफ आई, ये करना है। अब इसका मतलब सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, चेक करो क्या आई लेस देन 5 है। हाँ है, तो सी इन कर लो ए ऑफ, मतलब जो भी आप वैल्यू डालोगे वो ए ऑफ 0 में यानी यहाँ पे चली जाएगी। मैंने 5 डाला तो 5 यहाँ चला गया। नाउ आई प्लस प्लस होगा, वैल्यू ए ऑफ 1 होगी, तो अब जो भी आप डालोगे वो फर्स्ट इंडेक्स वाली पोजीशन पे चला जाएगा। मैंने 6 डाला तो 6 वहां चला गया। सिमिलरली फिर से आई प्लस प्लस होगा और करते करते ये जो हमारा एरे है पूरा भर जाएगा। फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, लेकिन 5 तो हमारा साइज है एंड आई लेस देन 5 था, तो यानी कि लूप एग्जिट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो हमेशा ये जो आप याद रखना, ये हमारा साइज -1 होता है। आई लेस देन साइज -1 हम लोग बेसिकली आई लेस देन इक्वल टू साइज -1 रख सकते हैं या फिर आई लेस देन साइज रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स, दैट इज साइज -1, हमेशा यही होता है क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है इसीलिए। तो इसमें तो कुछ कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। दूसरा यार, मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ अब आपको दिखाने के लिए कि आपको इसको प्रिंट कैसे करना है। तो बहुत सिंपल चीज है यार, फॉर लूप तो वही है, सी इन की जगह आप सी आउट कर दोगे, सी इन की जगह आप सी आउट कर दोगे। साथ में अगर आप चाहते हो हर एक एलिमेंट के बाद स्पेस आए तो यहाँ पे आप स्पेस भी छोड़ देना, कुछ इस तरीके से हर एक एलिमेंट के बाद स्पेस भी प्रिंट हो जाएगी। बस हो गया, बस दिस इज इट। ठीक है, यही होता है गाइस, यही होता है और कुछ भी नहीं है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, मुझे भी पता है, बट यार यही होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाली तो ऐसा सच बात ही नहीं है यार, बस फॉर लूप चलानी आनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी। आज यार इस वीडियो में देखो डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे इतना ही है, बाकी यार डिक्लेरेशन से रिलेटेड और ये फॉर लूप के इनपुट आउटपुट से रिलेटेड आपके दिमाग में जितने पॉसिबल डाउट हो सकते हैं ना, अभी इस वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखो, जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ ना, पक्का कह रहा हूँ हर डाउट क्लियर हो जाएगा, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। उस वाले प्रोग्राम वाली वीडियो में मैं हर पॉसिबल चीज आपको करके दिखा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके ओके गाइस, सो वी आर बैक एंड अब प्रोग्राम में यार मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम को सेव कर लिया है। ठीक है, एंड मैंने जो नाम रखा है यार वो एरेज इंट्रो डॉट सीपीपी रखा है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एरे को डिक्लेयर करके पहले से ही रखा हुआ है। ठीक है, एंड अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ, बिल्ड एंड रन करता हूँ बेसिकली, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखो, ये क्या प्रिंट हो गया। क्या ये मेरा एरे था? ये मेरा एरे नहीं था। इसका मतलब कि सी आउट ए ऑफ 10 कर देने से, मतलब ऐसे कर देने से एरे जो है वो प्रिंट नहीं होता है। पहला डाउट आपके दिमाग में क्लियर कि अगर मैं सी आउट ए ऑफ 10 कर दूं, किसी किसी के दिमाग में जरूर आता है कि अगर मैं डायरेक्टली ऐसे सी आउट कर दूं तो क्या एरे प्रिंट नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होता। ठीक है, अब आपको कि सीधा प्रिंट पे कहाँ पहुंच गए, पहले डिक्लेरेशन तो बता दो। तो चलो डिक्लेरेशन पहले आपको अच्छे से बता देते हैं। तो एक तो यार डिक्लेरेशन का तरीका ये होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, तो एक बार इस चीज को, इतने वाले पार्ट को मैं बिल्ड करके देख लेता हूँ, कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो कोई एरर नहीं आ रहा यार, ठीक है, इतने पार्ट में कोई एरर नहीं आ रहा। अब मान लो मैंने यहाँ से साइज हटा दिया, अब बिल्ड करके देख लेते हैं। तो
अभी भी कोई एरर नहीं आ रहा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जाके पिछली वीडियो यहाँ पे देखा ना, कोई एरर नहीं आएगा अगर आप लोगों ने एलिमेंट्स साइड में लिखे हुए हैं तो। ओके, हाँ, अब यहाँ पे देखो मैंने डब्बा ही हटा दिया तो एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि भैया हमारा स्केलर क्वांटिटी ए कैन हैव ओनली वन वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो, स्केलर वेक्टर दो तरीके की क्वांटिटी होती है। अभी के लिए तो आप सिर्फ इतना समझ लो कि ए जो है वो एक इंटीजर टाइप वैल्यू आपने डिक्लेयर कर दिया और उसमें सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है, पूरी की पूरी लिस्ट उसके अंदर नहीं जा सकती। वो यही एरर दिखा रहा है। तो यानी कि डब्बा होना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि वो जो बॉक्स हम लोग बनाते हैं, एरे का जो सिंबल हम लोग बनाते हैं, वो यहाँ पे होना जरूरी है। अदरवाइज ये एक नॉर्मल इंटीजर की तरह ही इस चीज को ट्रीट कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स से मैं एक काम करता हूँ कि मैं ऐसे बॉक्स तो बना देता हूँ, लेकिन उस बॉक्स में ना तो साइज लिखता हूँ और बस ऐसे करके छोड़ देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था इस केस में भी एरर आना चाहिए, और देख लीजिए इस केस में एरर आ गया। ये एरे का साइज हमसे मांग रहा है, ये हमसे एरे का साइज मांगेगा। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको ऐसे बॉक्स के अंदर साइज नहीं लिखना है ना, तो आपको उसके एलिमेंट्स जो हैं एरे के, वो आगे सीधा सीधा डिक्लेयर कर देने पड़ेंगे, तब वो चीज़ वैलिड रहेगी। अदरवाइज आपका ये चीज़ वैलिड नहीं रहेगी। अदरवाइज आपको बॉक्स के अंदर जो है वो साइज बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने यार बॉक्स के अंदर साइज बता दिया कि भैया 10 एलिमेंट्स का एक एरे बना रहा हूँ। अब मैं फॉर लूप की मदद से इनपुट एंड आउटपुट कर दूंगा हमारे जो भी एरे के अंदर वैल्यूज हैं उनको। ठीक है, सो यूजिंग द फॉर लूप आई कैन टेक द इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर एलिमेंट्स ऑफ द एरे एंड सी इन करवा लूंगा उनको फॉर लूप की मदद से। ठीक है, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना 10, क्योंकि एरे का साइज 10 है। या तो आप आई लेस देन इक्वल टू 9 रखो या फिर आप आई लेस देन 10 रखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोग यार जनरली साइज के चक्कर में ही रहते हैं कि हम लोग साइज से ही एरे को हर चीज में डिफाइन करें, तो हम लोग लेस देन 10 रखते हैं, लेस देन साइज रखते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यार एक तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने सारी एलिमेंट्स की वैल्यू जो है वो सी इन करवा ली, लाइन छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद यार नाउ लेट से मुझे भाई प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा। भाई एरे तुम यूजर ने ये एंटर करा है, बट नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट दैट एरे ऑल्सो। हमें वो प्रिंट भी तो करना है, तो लेट्स ट्राई टू प्रिंट दैट एरे। ठीक है, तो प्रिंट कैसे करेंगे वो भी हम लोग फॉर लूप से ही करेंगे। वैसे यार आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ऊपर से उठा के सी इन की जगह सी आउट कर देना, बट प्रैक्टिस आपकी यार कोड लिख कर ही होती है, इसलिए फिर मैं भी लिख देता हूँ कोड यहाँ पे दोबारा। ठीक है, तो वही है अभी तो, क्योंकि यार अभी आप बहुत बेसिक सीख रहे हो ना, अभी तो आप एरे का इंट्रोडक्शन सीख रहे हो, तो फिर तो यार ऐसे करना ही पड़ेगा अभी आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके, नाउ रिटर्न 0 लिख देंगे एंड देख लेते हैं यार अपना बिल्ड एंड रन करके फटाफट से। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे इसको बिल्ड एंड रन कर रहा हूँ। तो ये मुझसे एलिमेंट्स मांग रहा है एरे के, तो मैं फटाफट से एलिमेंट्स एंटर कर देता हूँ। 9 and 0 लेट्स एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे एलिमेंट्स प्रिंट तो हो गए, लेकिन यार इनके बीच में कोई गैप नहीं आया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ एक बारी, ताकि इनके बीच में गैप आए और आपको अच्छे से पता चल पाए कि हाँ भाई ये एलिमेंट्स ही प्रिंट हुए हैं, एरे के एलिमेंट्स ही प्रिंट हुए हैं। तो उसके लिए यार मुझे यहाँ पे स्पेस देनी थी, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ये थोड़ा जो स्पेस है हटा देता हूँ, वरना ऑकवर्ड लग रहा था, मैंने अभी देखा। तो अब यार इस प्रोग्राम को जब बिल्ड एंड रन करेंगे एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही डाल देता हूँ अब तो मैं। तो ये सब डाला हमने एंड आप देख सकते हो एरे हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, एरे इज प्रॉपरली वर्किंग नाउ, मतलब बिल्कुल सही डिस्प्ले हो रहा है नाउ। एक क्वेश्चन और जो आप लोगों के दिमाग में आता है कि क्या यार ये जो साइज है जो यहाँ पे मैंने 10 लिखा था, ये मैं यूजर से पूछ सकता हूँ क्या यूजर मुझे बता सकता है? हाँ, बता सकता है। ठीक है, कैसे? नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल चीज है कि आपने एंटर द साइज ऑफ एरे ऐसे यूजर से पूछ लिया। इंट एन वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, आपने यूजर से पूछ लिया कि साइज बताओ, सी इन एन कर दिया, और यहाँ पे अब जहां जहां 10 लिखा है हर जगह एन कर दो और देख लो कि क्या ये रन होता है या नहीं होता। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एन कर दिया एंड नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन दिस कोड। ठीक है, अब इसको बिल्ड एंड रन कर देंगे। तो जब हमने इसको बिल्ड एंड रन करा तो यार कि हमसे पूछ रहा है एंटर द साइज, मैं एंटर करता हूँ लेट्स से 5 एंड एंटर द एलिमेंट्स में एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंटर करें एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। नाउ वन मोर थिंग, जितना साइज एरे का एंटर करा है, अगर मैं उससे ज्यादा एलिमेंट्स एंटर करूं या उससे कम एलिमेंट्स एंटर करूं तो क्या होगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे।
देखो, अगर मैं उससे कम एलिमेंट्स एंटर करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम कैसे दिखा रहा है, देखो जैसे मैंने मान लो 5 साइज एंटर करता हूँ पहले, तो 5 साइज एंटर करा और 1 2 3 बस ये एंटर करे, एंटर कर दिया। बट अभी भी यार ये मुझसे एलिमेंट्स मांग रहा है, ये आगे कुछ डिस्प्ले कर ही नहीं रहा। जैसे मान लो मैं एंटर 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 करे जा रहा हूँ, तो ये मुझसे अभी भी जब तक इसको और दो एलिमेंट्स में नहीं दे देता तब तक ये कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। इट मीन्स कि मुझे इसको बाकी के दो एलिमेंट्स देने ही पड़ेंगे, चाहे मैं उनको जीरो वैल्यू क्यों ना दूं, बट मुझे इसको बाकी के दो एलिमेंट्स भी देने ही पड़ेंगे। दैट इज वॉट इट इज। नाउ अगर मैं एक्सेस एलिमेंट्स, जितना साइज है उससे ज्यादा एलिमेंट्स कर दूं तो क्या होगा, तो सिंपली यार कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। जैसे यानी मैंने देख लो आप यहाँ पे 6 भी लिख दिया लेकिन डिस्प्ले हुआ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यही फंडे हैं यार। ठीक है, ऑल दीज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, एंड यही है यार हमारा। हम्म तो इस वीडियो को यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना बढ़िया से।